आसला बुझिला हमें फंक्शन जो कॉलिंग टा कले लास्ट को कर देते ना आगो हमें दीटा ऑब्जेक्ट बनेते तापर फंक्शन को फंक्शन कॉल संगे तो ये पूरा तो एटा होची सीक्वेंस देख हमें ऑब्जेक्ट बनेले हमें हमें कोन करथले हमें दीटा ऑब्जेक्ट फास्ट बनेले तापर हमें कोन फंक्शन कॉल करथले एबे हमें एग्जीक्यूशन एटा होची एग्जीक्यूशन अरे ना फास्ट हमें कंस्ट्रक्टर बनेले से कोन गला ए वैल्यू गुडा को गला एठी गला हाँ मेन मेथड हमें जो सीरियल रे हमें पास करबा से सीरियल हमर आउटपुट आसी बुझिला रचना बुझ पाइला शुभश्री ऋतु सिस्टम का काम क्रिएट करने थ्रू आईडी प्लस प्लस मींस कॉन्कार्डिनेशन जॉइंट अच्छा जो सेटा होची ब्लैंक ए जोटा पास कराई छै ना एटा स्पेस दवा पे पास कराई छै किछ ओटे स्पेस रखिया पे हम एटा पास करै छै ना बुझियो छी जब बुझिएला तो ऑनलाइन में जे अछो ऋतु शुभश्री रचना बुझी परछो ना किछ डाउट अछि प्रोग्राम रे शुभश्री यस सर बुझी होची यस सर एबे हमें देखिबा हमें मेथड को भी कॉल करि परबा बाय यूजिंग ऑफ दिस कीवर्ड वी कॉल वन मेथड इनटू अनदर मेथड माने क्लास भीतर हमें मोर देन वन मेथड डिफाइन करबा सो बाय यूजिंग ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन कॉल द मेथड वन मेथड टू द अनदर मेथड देखो void s इट गला void m फंक्शन ओके एठी गोटे m फंक्शन डिफाइन कराला एठी गोटे n फंक्शन रहिला m फंक्शन रहिला एठी n फंक्शन रहिला एठी p फंक्शन रहिला ओके नाउ आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास s1 equals to new s so first of all I am creating a object of class s1 equals to new s so s1 dot p means I am calling the function first of all I am creating a object of class मो क्लास रे ऑब्जेक्ट बनेली ऑब्जेक्ट रे मो p फंक्शन को कॉल करू छी जेतले मो p फंक्शन को कॉल करिवे p काहा को कॉल करिवो n को कॉल करिवो n काहा को कॉल करिवो m को कॉल करिवो अच्छा देखो मो गोटे m फंक्शन डिफाइन कली m फंक्शन टा को n फंक्शन ने कॉल करिवा कहले मो एटी दिस कीवर्ड यूज कली फॉर कॉलिंग m फंक्शन इनटू n I am using here this keyword मैं this keyword यूज कर किंतु सेकंड टाइम जेते बेले मो n फंक्शन टा को p फंक्शन भीतर कॉल करली आ एठी this keyword यूज करली तो व्हाट इज द रीजन थरे जेते बेले मो फंक्शन टा को कॉल करबी this keyword यूज करके आ थरे सेम फंक्शन टा को मो कॉल करिया को चाहिबी ताले मते आ this keyword लिखिबा को माने जरूरत पड़िबो ऑटोमेटिक कंपाइलर ऐड this keyword फॉर मी
कंपाइलर थरे जदि मो दिस कीवर्ड को यूज करके गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भितर कॉल करूची आउ थरे जतले मो यूज करबी तो एठी मते आउ दिस कीवर्ड लिखिबा दरकार नै कंपाइलर ऑटोमेटिकली वर्ड ऐड दिस कीवर्ड फॉर मी मो पई दिस कीवर्ड ऑटोमेटिकली से ऐड कर दो बुझियला void है void दिए तो सर constructor नहीं void हेले फंक्शन रहइबो कंस्ट्रक्टर रे कोनोसी रिटर्न टाइप रहइबोनी कंस्ट्रक्टर तमे केमती आइडेंटिफाई करिवो जते बेले क्लास नेम रहइबो क्लास नेम जहा कंस्ट्रक्टर नेम से ए जो void जोडा रहले एडा होची गोटे गोटे फंक्शन कंस्ट्रक्टर रे केबे माने रहइबोनी कंस्ट्रक्टर जते बेले एठी जेमती हमें देखे xyz एठी xyz रहइला एडा होची कंस्ट्रक्टर ओके class name तो कंस्ट्रक्टर नेम सेम ओके आउ जो रहला void जोटी पाइबो void पाइबो जोटी माने class name with void ରହିବ void के रहिबो नै कंस्ट्रक्टर रे void रहिबो नै कंस्ट्रक्टर रे रिटर्न टाइप रुहे नै केवल फंक्शन रे रिटर्न टाइप रुहे access specifier return type function है सेटा होची फंक्शन बट कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप फंक्शन बट इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप आर कोन से रिटर्न टाइप नै एटा केवल यूज करा जाउची फॉर इनिशियलाइजिंग द मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करिया पय एटा यूज करा जाउची बुझिला so this is the work of your constructor next I move to how to create a package programming suppose when you are creating a software you divide your program into a module okay for creating a package so you have to use a id हमें id टा को यूज करिवा netbean id जो id अछि ताको यूज करिवा so I have to use a netbean id so after this I move to the operator of java let it open oops concept रो theoretical हम पढ़ी दी practically start कर practically पढ़ीबे inheritance जतो पढ़ी आप पर हमें पढ़िबा ऑपरेटर पढ़े हमें पढ़िबा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लूपिंग कंस्ट्रक्ट आरएस पर जे इनहेरिटेंस पढ़ी बुझे तो दूसरा सब अछि त इनहेरिटेंस अछि से तुमको फर्स्ट क्लास दीटा तीनटा क्लास सब जिंस दे दै जन तो सेते में तुम भाबतो एटा रहि जाय किंतु से जाय पहुंचया पई गोटे ये थे लैडर थे हमें यूट्यूब क्लियर करी करी गले तुम से चीज तले पहुंचीबो ए जिंस तुम क्लियर हो सेते होजी ना मु कहतली जते फर्स्ट कहतली तुम बीपीयूटी रे जहा अछि से सब अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट रे पढो माने जोटा कि धरिबा कम सुविधा हमें पळे जिबा लूपिंग पकरे पुनी स्टॉक हे जिबा गोटे जारे फंक्शन केमती कॉल करा मु तुमको एटू बेसिक लेवल क्लियर करके ऑपरेटर को जीवी ऑपरेटर पर केमती तापरे हमें यूजर इनपुट केमती नवा सेटा पढेबी तापरे ऑपरेटर संगे यूजर इनपुट नै फास्ट दिन रे पढेबी सेटा पढ़ा जाय सेटा होची फाइल इनपुट आउटपुट जा लास्ट चैप्टर था नो फास्ट पढो केतना नंबर क्लास रे पढे लास्ट स्विंग पढ़ा हो एडब्ल्यूटी पढ़ा हो जेडीबीसी पढ़ा हो डेटाबेस कनेक्शन पढ़ा हो प्रोजेक्ट भी पढ़ा हो 3 नंबर क्लास रे 3 नंबर क्लास रे इफेक्ट चला ए बड़ा बड़ से माने वर्ड माने
पूरा बेस कर देले पूरा कोरोना टाइम पे C++ का वाला मैंने तार मतलब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उससे से कौन बोले तो C++ पढ़ी जाओ आ एटा ये जब तक से खाली सर बेसिक प्रोग्राम क्या जावा जेमती ମାନେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ନହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ସେଇ ବୁଝିଗଲି जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिनिस गुड़ा जो खाଇବା ପଚାରିଲେ ଖାଲି ଘୋଷି ଘୋଷି ଦେଇକି ଡାଟା ଓଭରଲୋडिंग कर ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଜାଭା ଦେଖ ଜାଭା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଆମେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଝିନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଜାଭା ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହାଯାଏ ଜାଭା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ କରିବୁ ନା ବୁଝି ହବନି ମାନେ ଜାଭା ଭଲ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଭା ଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବନି ମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସଫ୍ଟୱେयर କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଜାଭା ଆଉ ତାର ଗତି ନାହିଁ କିଛି ବିକଜ ଅଫ ଆମେ ଯଦି ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବି ଏବେ 108 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଲାଏନ୍ସ ୱିଥ ଜାଭା ତ ଏମିତି କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ କି ଯିଏ ଜାଭାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ଡଟନେଟ୍ ଅଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଡଟନେଟ୍ ଟା ସହଜ ହବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଭା ଜାଣିଛି ତାକୁ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହଜ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ তুমি জাভা যদি জাଣିଛ কনসেপচুয়ালি ক্লিयर ଅଛି তুমি ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡାକ ନିଜେ ତମେ କରିପାରିବ ଆଉ ଜାଭା ଜାଣିନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ମୋର ଅନର୍ସ ଥିଲା ମାନେ ପିଓରଲି ଆଇ ମିନ୍ ଡଟ୍ ନେଟ୍ ମୋର ଅନର୍ସ ମାନେ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବଟ୍ ଆଇ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଜାଭା ଯଦି ତମେ ଜାଭାରେ ପଶେ ମାର୍କର ଏଠି ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ୟୁଜ୍ ଅଛି ओके आगो स्टार्ट हवा दियो एटे टाइम नबो तो आ भीतर मु ऑपरेटर्स ରେ ଜାଭା ପଢା हम से केथरा जावा स्टार्ट करलानी केतरा बैच रे करलानी फास्ट ता बैच रे से करलानी तापर हम घर को आसला तापर सर आउ बुझी आज तू जेते तू न बुझी बुझ सेमते किछ नै तुम क्लास जेते करिवो यू आर नॉट लाइक हमर ए क्लास रे तुम सरी गलो बुझी परलन तुम जे पर्यंत न बुझीछ पड़िबो आ भीतर भी अछंती पिला हमर जे अलगा बैच रे अछंती तुम जे पर्यंत न बुझीछ जे पर्यंत अंडरस्टैंडिंग क्लियर नै जे से पर्यंत कहू मु पढ़े हाँ एटा ग्यारंटी थर करे हबनी थरे तुम जब भाव मु कहि डेप्थ नॉलेज नै आसीबी हबनी तुम बार बार पढ़े पड़ो से मैं कही तुम कर चलो जिते थर आस टाइम देवा पड़ो ओके ये नेटबिन ओपन हवा भितर मु ऑपरेटर्स टा पढ़ी दउची तबे हमें ऑपरेटर्स ऊपर अंडरस्टैंडिंग टाइम वंस ओपन हो चलला तो ओपन हो टाइम ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ नहीं देखो सब आईडी अच्छी माने सब फेवरेबल आईडी जावा पई होची नेटबिन कारण तारा मॉड्यूल सब से लोड करियो सेते से टाइम न अरे मॉड्यूल ये करियो मॉड्यूल टर्न ऑफ करियो तो वहां स्टार्ट हले चलला तार निजर सर्वर अछि एक्लिप्स से हो सबुतरे ही करियो सिंपल କିନ୍ତୁ ଆଇडिଆଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ନେଟବିନ୍ କୁହାଯାଏ
सपोज गोटे सॉफ्टवेयर बना हो मु कहबी मोर बैंकिंग एप्लिकेशन मोर बनायार अछि तो मु कहबी तमे आरडी अकाउंट पई करिवो तमे सेविंग अकाउंट और जने लोन अकाउंट करिवो तो मु जणो टैक्स देबेनी तमे रेस्पोंसिबल हो आरडी अकाउंट सी रेस्पोंसिबल हो सेविंग अकाउंट सी रेस्पोंसिबल हो लोन अकाउंट तो तमे तीन जण तीन जगह रे करिवो तुम घरे तमे करिवो किंतु जेते बेले मो पाखे सबमिट करिया जे टीम लीडर मु तम प्रोग्राम को कलेक्ट करिवो त गोटे मॉड्यूल भीतर पकेइबो आ ताको कॉल करिवो सेटा होची पैकेजिंग प्रोग्राम एंड वंस मो ताको जेता स्टोर कर देबी जेता मते प्रोग्राम दरकार हो तले मते आउथरे प्रोग्राम लिखिया पड़िबो से मॉड्यूल को खाली कॉल करिवो जो जगह दरकार हो ताको कॉल करिवो माने प्रोग्राम मु करिके स्टोर कर देली मो लाइब्रेरी रे जेता दरकार हो लाइब्रेरी माने के यूज करिवो तरिया मॉड्यूलाइज बुझिया तो जावा रे ए फ्लेक्सिबिलिटी ता अछि मैं बार बार कोडिंग लिखिया दरकार नहीं ओके so we start with work with operators कौन कहा भाई कहले नोट्स में देखो ये जहाँ अच्छी ये बहुत पूरा टेक्निकली अच्छी जो नोट्स सब अच्छे और जदि आपको आउ कौन माने बने प्रोग्रामिंग रे सेमती नहीं जे हमें बने नहीं लिखियो और जे नॉन टेक्निकल थी वो देखियो से मे भी मार्क कम देकर किंतु जे टेक्निकल थी वो से देखियो जी से बुझो इंटरव्यू तो मैं 100% क्वालिफाई करी कौन सी जॉब 100% जो जॉब नहले भी आसी मु करेबी से ग्यारंटी भी देबी तो निजर कैलिबर रखियो या नहीं जे मु मैदान को ओल्हे जीवी बिना अस्त्र रे जीवी मु पसे देबी मारी मरी की पळे आसीबो नॉलेज कांसेप्ट पूरा क्लियर रखियो हां मु पसे भी मु ए जिंस जानि छी मु एंट्री कर देबी किंतु भीतर काम निजु तो करियो पड़ियो बुझिया देखो वर्किंग विथ ऑपरेटर्स an operator is a special symbol operator is a special symbol that is combined with the one or more operands so x and y is called the operands operand upare ba variable upare hi hame operator use kariyo so there are different type of operator we are using so operator is a special symbol that is combined with one or more operands operand ka ko aji ethi x and y is called the operand plus is called the operator okay so there are different type of operator present in java one is arithmetic operator assignment operator comparison operator logical operator unary bitwise shift operator ternary operator so these are the different type of operator we have okay arithmetic operator we have like plus minus multiplication division okay modulo so these are called as the what arithmetic operator plus minus multiplication division and modulus plus minus multiplication division modulus plus as you know that it is adding a number minus subtracting the number modulo is used for showing remainder part okay remainder part पे हमें यूज करिए okay so netbean is open okay now I let it fully open then I move to here assignment operator one is simple assignment operator another is complex assignment operator so two type of operator we are having simple assignment operator another is complex assignment operator simple assignment operator is what in simple assignment operator if I write okay a is equals to 5 a is equals to 5 it is called the simple assignment operator this is called the simple assignment operator
Next is complex assignment operator is what? I write here a plus equals to 5. A plus equals to 5. It means what? A is equals to a plus 5. So it is called the complex assignment operator. This is a simple assignment operator, is a complex assignment operator. Assignment operator means what? We have to assign the value. Assign the value to a variable is called the what? Assignment operator. Complex is a plus equals to 5 is a complex assignment operator. Clear? So here it gives some example of plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, okay, division equals to, modulo equals to. It is called the complex assignment operator. Okay. Next is we're using comparison operator. Greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, and equals to equals to. Equals to means what? Suppose if I write a equals to 5, that means I am assigning 5 in a. Okay. If I write here a is equals to 5, that means I will check whether the value of a is equals to 5 or not. And a ର value 5 ସହିତ equal କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି check କରିବି. If I write a is equals to a plus 5, that means I am adding a number. If I write a is equals to 5, that means I will check that whether the value of a is equals to 5 or not. It is called as the what? This is a simple assignment operator. It is used for comparison. It is a comparison operator. It is a comparison operator. Okay. Next, we are using instance of operator. Instance of operator. Why it is used? It is used to check whether the two objects giving a reference to same class or not. Okay. So let's see here. Again, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠଉଛି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା okay so I have to use the word complex assignment instance of operator. So class xyz, I define class xyz. Okay, so now I have to create an object of class xyz I equals to new xyz. Again, I am creating another object xyz, z is equals to new xyz. So I am creating a two object I and j. Xyz I is equals to new xyz, xyz z is equals to new xyz. So by using of instance of operator, I will check whether the two object is giving a reference to the same class or not. माने मु check करिवि is I instance of is I is instance of z. I ta j ର instance की yes, because these two object giving a reference to same class, so that it gives you true. Instance of operator is used to check whether your two object of a class is giving a reference to the same class or not. So that is the work of instance of operator. Other meaning it is a keyword. Okay, instance means what?
एटा अछि यार प्रैक्टिकली अछि मु देखेबी एटा यूज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इनहेरिटेंस करला बेले मु देखेबी खाली जानि थाउ जे इंस्टेंस ऑफ हमें यूज करबा इट इज यूज्ड टू चेक वेदर द टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज गिविंग ए रेफरेंस टू द सेम क्लास और नॉट दीटा ऑब्जेक्ट जोटा अछि सेम क्लास को रेफरेंस दउछन नै ताको चेक करिया पे हमें इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करबो बुझिला सो नेक्स्ट इज व्हाट बुझियो जे रचना बुझ पाइला शुभश्री ये रिप्लाई करो Yes, sir. तब नेक्स्ट आसीवा एटा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट okay logical operator next I move to the logical operator so what is that logical operator I go for logical operator in logical operator I am using and operator and in and operator it will take the true value it will check the true in two statement it compare the two statement if two statement is true it return you true true is a true true false is false 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 is false so true is true false is false is false okay true is true false is false is false means in and operator it is comparing the two statement it compare the two statement and check if both the statement are true if both the statement are true it is return you true value जब दीटा का स्टेटमेंट मोर ट्रू अछि तले मते ट्रू रिटर्न करिवो if any one condition is false it return you false is the work of your which operator and operator okay next we have to use sir jiva agu अछि now I move to the or operator in the case of or operator if true it return you true false it return you true false it return you false so in the case of or operator if both the condition is true it return you true if both the condition is true it is return you true if any condition is true it is also giving you true if both the condition is false it is return false माने जदि मोर दीटा कंडीशन फॉल्स हबो ताले मोर फॉल्स रिटर्न करियो जदि दीटा कंडीशन मोर फॉल्स आसीबो ताले फॉल्स रिटर्न करिवो आ जदि एनी वन कंडीशन जदि मोर ट्रू हैला ताले मोर ट्रू रिटर्न करियो इट इज इन द केस ऑफ which operator or operator okay now move to not operator is a or operator then move to the not operator in logical we have not operator or we use this exclamatory in the not operator if true then it is only evaluate the one statement if true it return false if false then it is return true if true it gives you false if it is false then it return you true clear so this is the logical operator that we cover here
Okay, so next comes to the unary operator. An operator that require only one operand is called as the unary operator. The type of unary operator like plus, minus, plus plus, minus minus. So unary operator like indicate a positive value minus. Oh, just a second. Okay, so unary operator indicate a positive number, minus it is indicate the negative value, plus plus is increment the value. Okay, so I will show you here. If I write plus a, this called as the positive value. Unary operator means what? It is working on a single operand. It is working on a single variable. That is called the unary operator. Plus a means called as the positive value. Plus a is called the positive value. Minus a, it is a negative. Minus a is a negative value. Plus a means positive value. Minus a means it is a negative value. Okay. Sorry. हाँ रचना को अच्छा हो ठीक अच्छे मुझे कर दूसरे मो नले एती छाड़ी की रह नेक्स्ट क्लास करिवा है ना हाँ हाँ ठीक plus a means positive value minus a means it is a negative value. If I write plus plus a it is called as the post increment or sorry pre increment. It's called as the pre increment. Okay, it means what? First increment, then display. First increment, then display. It is called as the pre increment. Next is called as the post increment. A plus plus. This is a post increment. Means first display, then increment. First display, then increment. Okay, understood? Now you have to tell me here. If I write x is equals to 5, x is equals to 5, y is equals to plus plus x. Then now tell me what is the value of x and what is the value of y here.
You say like x5 y. Okay. Tell me. x6 y6. It is correct. x6 y6. It means what? Fast increment. मु कहा को increment कली? x को increment कली. x को जब increment करो तो इटा 6 है गला. तो y टा ultimately कौन है गला 6 है गला. So x is 6 and y is 6. Now again with the same example, x is equals to 5, then y is equals to x plus plus. So what is the value of x and what is the value of y? Huh? 5 6. Fast display. Which value to display? X value to display means y is what? X is 6. Okay. So I have lot of program. Okay. So पिला कम अच्छे तो मो next class रे आरो बहुत multiple हमारा अच्छी जो interview oriented question एटा को प्रिपेयर करी मु फर्स्ट आज ग्रुप रे देखे पचार दउछ यदि एग्रीड हेबे देन काली 10 o'clock रे क्लास में नॉट एब्सेंट हेले इसने फायदा नहीं बुझुस यदि आसीबे ताले मु एटा को बतेबी यार इंटरव्यू एबे जोटा प्रिपेयर करबे इंटरव्यू रे देते एटा तो नॉर्मल हे गला इंटरव्यू हां रा अच्छी बहुत क्वेश्चन होछ माने 20-25 टा क्वेश्चन होछ ताको प्रिपेयर करबे ओके हाँ सेटा माने एठी मते कहियो मु माने कहिबी क्वेश्चन दि तीनटा बतेबी तबे तमे निजे आंसर दो आंसर तो जानियो एटा सब टीसीएस रे क्वेश्चन सब होछ से पैटर्न टा मु प्रिपेयर करबी हैना ठीक अछि आज एति थाउ